डरते नहीं है, कायर है, जिम्मेदार नहीं है, एक अच्छे शहरी नहीं है, हिम्मत नहीं, हौसला नहीं। अगर उनकी अपनी बेटी होती वो लोग जूझ जाते, अगर अपनी भांजी भतीजी होती लोग चिपट जाते। फर्क करते हैं अपने और पराये में, और फिर बात करते हैं सुरक्षा की, बात करते हैं मेरी बेटी सुरक्षित नहीं है, मेरी भांजी भतीजी सुरक्षित नहीं, कैसे हो? दोस्तों, साक्षी साहिल केस को लेकर हर व्यक्ति गुस्से में है। इस केस में आगे क्या होगा, इस केस की क्या मेरिट्स है, और इस केस को लेकर डॉक्टर ए.पी. सिंह जो इस देश के क्रिमिनल बड़े वकील हैं वो क्या सोचते हैं? डॉक्टर साहब, ये जो मामला है साक्षी वाला, वो उसे कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत बीभत्स, जिसके लिए शब्द नहीं है। ये ऐसी घटना हुई जिसके लिए शब्द इसलिए नहीं है। अगर ये घटना जंगल में होती, बंद कमरे में होती, तो इसका दूसरी बात होती। लेकिन उस घटना होते होते अगर 16 चाकू लगे तो 19 लोग वहां से निकले भी हैं। 19 लोग वहां से निकले हैं, और 19 वो लोग निकले हैं जो मर्द हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, अगर वहां पर हमारे कोई किन्नर समाज का निकलता तो शायद उसमें भी मर्दानगी निकल आती। डॉक्टर साहब, ये बात भी पता चल रही है, जिस घर के सामने मर्डर हुआ उससे भी मेरी बात हुई है, और भी कई लोगों से बात हुई, तो वहां पर सिर्फ यही लड़का नहीं था, आरोपी लड़का ही नहीं था, और भी कई लोग थे। अगर कोई बचाने जाता था वो उसको धमकाते थे। लेकिन सारे इकट्ठे लोग होकर अगर तुरंत उस पर हमला करते, बचाते, तो बचाने वाला सदैव बड़ा होता है, बचाने वाले की भगवान भी मदद करते हैं। देखो, मैं बड़ी साफ सी बात कह रहा हूँ, आपका चैनल उत्तर भारत में बहुत देखा जाता है, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, और आपने इस केस में बहुत ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग की। आपने हर उस शख्स को रिकॉर्ड किया है जो इस वहां का घटना में था, वहां स्थल पे था। आपने बहुत समय लगाया। दुनिया में जितनी बहन हैं, बेटी हैं, भांजी हैं, भतीजी हैं, रोड पे हैं, हर जगह उनका पिता नहीं होगा। हर जगह हर बेटी का भाई, बहन का भाई, और हर भांजी का मामा, और हर भतीजी का चाचा हर जगह नहीं होगा कि हर जगह हमारी बेटी है तो मैं बाप साथ में है, भाई साथ में रहे, चाचा उसका साथ में रहे, मामा साथ नहीं रह सकता। लेकिन जहां कहीं भी कोई बहन, बेटी, भांजी, भतीजी, नातिन पोतिन जो होगी, वहां कोई ना कोई मर्द के रूप में उसका भाई भी होगा, पिता भी होगा, मामा भी होगा, चाचा भी होगा। तो वहां जब समाज में लोग थे तो बिना वर्दीधारी भी तो व्यक्ति पुलिस वाला होता है। वर्दी में तो पुलिस वाला है ही, अधिकारी है, वो तो काम कर रहा ही है। लेकिन ये दिल्ली वही है जो घनश्याम मीना एएसआई मायापुरी में एक चोर मोबाइल लेके जो भाग रहा था उसको पकड़ लेता है। उसकी ड्यूटी नहीं थी पकड़ने की, वो ड्यूटी ऑफिसर नहीं, आईओ नहीं था। उसने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया, एक पीछे भागती हुई महिला के मोबाइल फोन को, चोर को पकड़ा और उसे चाकुओं से गोदा गया। लोग वीडियो बनाते रहे, लोग फोटोग्राफी करते रहे, कोई उसको बचाने नहीं आया, कोई बचाने नहीं आया। उस एसआई घनश्याम मीना तो लोग डरते हैं, इसलिए लोग डरते हैं। डरते नहीं है, कायर है, जिम्मेदार नहीं है, एक अच्छे शहरी नहीं है, हिम्मत नहीं, हौसला नहीं। अगर उनकी अपनी बेटी होती वो लोग जूझ जाते, अगर अपनी भांजी भतीजी होती लोग चिपट जाते। फर्क करते हैं अपने और पराये में, और फिर बात करते हैं सुरक्षा की, बात करते हैं मेरी बेटी सुरक्षित नहीं है, मेरी भांजी भतीजी सुरक्षित नहीं, कैसे होगी? क्या आप अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं? क्या आप अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं? एब्सोल्युटली नो, नॉट, नहीं कर रहे आप। इस पूरे मामले पर जो है बहुत पेरेंट्स करीब हैं, और कई चीजें और भी सामने आई है इस पूरे मामले में। जो सेक्सुअल हरेसमेंट भी उस लड़की का हुआ है, हो सकता है धमकी देता था, अगर नेचुरल है, 16 साल की बच्ची है, पॉक्सो लगा है, सेक्सुअल हरेसमेंट भी हुआ होगा, ऐसे फेवर भी हुए होंगे, ये आरोप भी सही है, ऐसे हुए होंगे। और ब्रेकअप और दोस्ती और प्यार, ये सब क्या यही तो है, इसी वजह से है और इसी कारण से है। लेकिन दिल्ली पुलिस एशिया की तेज तर्रार पुलिस है, कार्रवाई करेगी, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जांच कर रही है, और परिणाम अच्छे होंगे और सारी धाराएं भी लगेंगी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। लेकिन जो राजनेता हाथरस पहुंच रहे थे, क्योंकि उस समय चुनाव था, वहां सब पहुंच रहे थे, लेकिन आज साक्षी के घर नहीं पहुंच रहे हैं। क्या साक्षी दलित नहीं है? क्या साक्षी दिल्ली की नागरिक नहीं है? क्या साक्षी हमारी बहन बेटी नहीं थी?
कारण क्या है? राहुल यहाँ जी चुनाव नहीं है। एक्चुअली कि अमेरिका में थे ना, यहाँ चुनाव नहीं है। अगर दिल्ली में चुनाव होते तो नेता पहुंचते, अगर दिल्ली में आने वाले समय में चुनाव होने वाले होते तो लोग वहां पहुंचते, इसीलिए लोग नहीं पहुंच रहे हैं। हमारे देश में बेटी की हत्या भी चुनाव के साथ काउंट होती है, यही दुख है। अब इस पूरे मामले पर कई चीज़ें और सामने आई हैं कि ये जो लड़के थे उसके साथ कई और लड़के थे, वो अकेला नहीं था, जो बाहर खड़े हुए थे लोगों से डरा रहे थे कोई इसकी हेल्प ना कर दे। तो कैमरे में वो बातें आई होंगी, नहीं, कैमरे में नहीं है ना वो। कैमरे में नहीं है तो लोगों के बयान में आएंगी, उसके डिस्क्लोजर में आएंगी, उसके स्टेटमेंट में आएंगी, इन्वेस्टिगेशन में आएंगी, उसके ब्रेन मैपिंग में आएंगी, लाई डिटेक्टर टेस्ट में आएगी, पॉलीग्राफी टेस्ट में आएंगी, उसकी कॉल CDR में आएंगी, उसकी कॉल डिटेल में आएंगी, उसके CDR में आएंगी, बहुत सी चीज़ें हैं आने के लिए और वो एविडेंस में आएंगी, जांच का विषय है, जांच में आएंगी। पुलिस के लिए कुछ सजेशन आपका कि इस पूरे मामले को किस तरह से हैंडल करा जाए? देखिए, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में तो आपने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हर एंगल से सवाल लोगों से पूछे, हर एंगल से जांच की है, तो निश्चित तौर पर साक्षी को न्याय मिलेगा, देर सही न्याय मिलेगा। हमारी माननीय अदालतें, हमारी पुलिस, हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स जो साक्षी की तरफ से पैरवी करेंगे, स्टैंडिंग काउंसिल, सब वाइब्रेंट हैं, जीवंत हैं, ज्वलंत हैं, जागृत हैं और इस पर निश्चित तौर पर एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई होगी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये थे डॉक्टर AP सिंह जो क्रिमिनल मामलों के बेहद ही जानकार हैं। उनका भी ये कहना था कि इस पूरे मामले की जांच बहुत ही साइंटिफिक तरीके से होनी चाहिए, जिसमें ब्रेन मैपिंग है, नार्को है या फिर कॉल डिटेल्स है। उससे जो पर्दे के पीछे की कहानी है, पर्दे के पीछे के जो चरित्र हैं, चेहरे हैं, करैक्टर हैं, जो सहयोगी थे, वो भी सामने आना चाहिए ताकि भविष्य में कोई और साक्षी ना आए, उसके साथ इस तरह की चीज़ें ना हो कि 16 साल की उम्र में वो लड़की इतने बड़े अपराध से गुजरी और इस दुनिया में नहीं है। आप क्या सोचते हैं, ज़रूर बताएं। नमस्कार।